नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन और नए मंच पर। मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, परीक्षा का दौर आ चुका है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई आपको बताने वाली बात भी नहीं है। जब हम लगातार पढ़ते हैं तो हमें पता है कि परीक्षा जो है अब मुहाने पर है। परीक्षा से हम रूबरू होने ही वाले। इस दौरान जिन बच्चों की तैयारी चल रही है वो रिवीजन के दौर में आ गए हैं। जिनका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है वो आ चुके हैं अपने मॉडल पेपर सॉल्व करने के दौर में। पर एक कड़ी है। एक कड़ी क्या है? एक बहुत अच्छी कहावत है कि सबसे अच्छी तैयारी है आखिरी दिन की तैयारी। अब यहां पे आखिरी दिन से क्या मतलब? आखिरी दिन से मतलब है परीक्षा का दिन। सोचिए, हमने साल भर पढ़ा, समझा, जाना, पर परीक्षा के दिन की तैयारी नहीं की है, तब क्या होगा? वैसे पढ़ना परीक्षा की तैयारी ही है, पर और भी कुछ बातें हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या बातें हैं, कौन कौन से तरीके हैं और कैसे हम अपने एग्जाम के डे को सफल बना सकते हैं, इन सारी चीजों पर बेटा आज हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए आज हमारा जो टाइटल है वो भी यही है कि परीक्षा हाल में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं या ध्यान रखने योग्य बातें। चलो भैया, परीक्षा से थोड़ा पहले आ जाओ। परीक्षा कल है और आज आप आज के डेट में क्या करने वाले हैं जरा ये सोचो। बताओ क्या करोगे? कल परीक्षा है, आज क्या करोगे? इन जनरल सारे लोग यही बोलने वाले हैं कि सर जी कुछ रिवीजन करेंगे, थोड़ा ये पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलता। सबसे पहली जरूरत है अच्छे से सोना, क्योंकि कल एग्जाम है। और हिंदी का जो एग्जाम होता है वो पहला एग्जाम ही होता है मैक्सिमम बोर्ड में, ठीक है। चाहे आप एमपी में बात करो पहला एग्जाम होगा, यूपी में बात करो पहला एग्जाम होगा, बिहार में बात करो पहला एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है कि पहले अपनी नींद को पूरा करना है, फिर दूसरे दिन की तैयारी शुरू करनी है। कैसे करनी है, आइए इन सारी चीजों पर हम चर्चा करते चलते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? तो देखो बेटा, जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो लेकर जाओ, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला, कि भाई एग्जाम है और हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे पास जरूरी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको लेके जाओ। जैसे भाई एक बात है कि आपको अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड लेके जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई साहब? क्योंकि एडमिट कार्ड ऐसी चीज है कि बिना उसके एंट्री हो ही नहीं सकती है एग्जाम हॉल में। परीक्षा में बैठने मिलेगा ही नहीं बाबू। इसलिए प्लीज, जब भी आप लिस्ट कर रहे हो, जब भी आप तैयारी कर रहे हो जाने की, तो सबसे पहले चेक करें कि एडमिट कार्ड रखा कि नहीं रखा। एडमिट कार्ड के बाद जो दूसरी चीज है वो है आपका स्टेशनरी का सामान, जैसे आपका पेन है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है। ये सारी चीजें जरूर नोटिस रख लें, ये आपको रखना ही, नोट करते जाएं कि भाई जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरा ध्यान देख लो जाने से पहले कि एडमिट कार्ड रखा है कि नहीं रखा। उसके बाद आपने पेन रखे हैं या नहीं रखे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स जो है आपका, जैसे जिसके अंदर प्रकार, कंपास, ये सारी चीजें, चांदा वगैरह जो है वो आपने रखा कि नहीं रखा। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? एग्जाम के दौरान कोई आपकी हेल्प करे ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है हर बच्चा एग्जाम देने आया है वो आप पर ध्यान देगा कि खुद की तैयारी करेगा। इसलिए अपनी तैयारी घर से करके निकलो। एक और चीज है पानी का बॉटल, वो भी वाटर बॉटल जो है वो अपने साथ लेके जाओ। क्यों? क्योंकि देखो वैसे तो हर सेंटर में व्यवस्था होती है पानी की, लेकिन बात ये भी है कि परीक्षा जो है वो निकट है, पहला दिन है, पता नहीं व्यवस्था हो पाई है, ढंग से हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए अपना पानी अपने साथ लेकर जाओ। और पानी की जरूरत पड़ती भी है भाई साहब। क्यों पड़ती है? क्योंकि लिखते 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 दिमाग से धुआं उड़ने लगता है। तो पानी चाहिए ना भाई, तभी तो हम रिलैक्स हो पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम से पहले की बातें हैं, जिनको जब आप शुरुआत करते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए। यह बहुत साधारण सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे हैं बहुत भोले, बहुत सीधे बच्चे हैं, तो कहीं भूल ना जाओ भैया लोग, इसलिए बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें जब भी आप तैयारी करके जा रहे हो, मतलब एग्जाम देने जाएं, तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड देख लें, फिर अपना पेन वगैरह, कंपास वगैरह देख लें कि भाई सारी चीज़ें हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है आपका, कि पानी आपके पास हो। पहले दिन तो कम से कम हो, फिर बाद में तो व्यवस्थाएं होती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी और गहरी चीज की। जब आप हॉल के अंदर बैठे, जब आप परीक्षा दे रही हो, तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहला और सबसे मूल सूत्र है जीवन का, जो सफलता का भी मूल सूत्र है, हमेशा 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 सकारात्मक रहना चाहिए। कैसा? सकारात्मक। क्यों? क्योंकि देखो जैसी वृत्ति होती है वैसा जीवन होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में हमेशा सकारात्मक बनना चाहिए, और नहीं है तो बनने का प्रयास करना चाहिए। हम जिस
तरीके से कोई काम करते हैं, जिस मनोवृत्ति से हम कोई काम करते हैं, वो मनोवृत्ति हमारे काम में भी झलकती है। अगर आप नेगेटिव इंप्रेशन के साथ पेपर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम भी नेगेटिव होगा, और कहीं आप पॉजिटिव तरीके से पेपर दे रहे हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, चाहे फिर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। लेकिन जिस तरीके से एग्जाम में आपका एटीट्यूड है, चीज़ें उसी तरीके से घटित होती हैं। यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज़ तो है बेटा कि दूसरों की अपेक्षा खुद पर ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम घर से बाहर निकले, बाइक पर बैठे एग्जाम देने चले गए या किसी भी साधन से एग्जाम देने पहुंचे, एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों के हाथ में तरह तरह की किताबें हैं। कोई PYQ की किताब लेके बैठा है, कोई किसी पब्लिकेशन की बुक लेके बैठा है, कोई किसी पब्लिकेशन की बुक लेके बैठा है, और आपने साल भर केवल अपने नोट्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर बेटा उन बच्चों को देखकर, उनकी किताबों को देखकर घबराना नहीं है। एक तो पहली सलाह ये है कि एग्जाम के एंड पे, कि भाई एग्जाम देने जा रहे हो तब कोई भी चीज़ ज़्यादा पढ़ो लिखो मत, ठीक है। दिमाग पे जोर ही आता है, होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि साल भर तुमने पढ़ा ही है। और ऐसे माहौल में जब आप पहुंचते हैं तो दूसरों को मत देखो कि अरे ये बुक लेके रखा है, ये बुक लेके रखा है, ये कर रहा है, नहीं, खुद पर ध्यान दो। जब खुद पे ध्यान दोगे कि यार हमने बढ़िया पढ़ा है, अब बस एग्जाम देने जाना है, तो एंजाइटी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एंजाइटी नहीं होगी, नर्वसनेस नहीं आएगी, घबराओगे नहीं कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। जो दुगदुगी उठती है ना एग्जाम में, जब हॉल में पहुंचते हैं और पहुंचने से पहले जस्ट गेट पे होते हैं तो दुगदुगी होती है, यार पढ़ा नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी जब खुद पे ध्यान दोगे, अरे मैंने बढ़िया पढ़ा है, अब मेरा एग्जाम जो है वो बढ़िया होगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए दूसरों पे ध्यान देना बंद कर दो, ठीक है। खुद पे ध्यान दो और तुमने क्या किया है उस पे ध्यान दो, ठीक है। फिर परीक्षा के दौरान नकारात्मक चीजों से बचें। ये कौन सी बला है, इसको समझो। एग्जाम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, अरे यार इतना पढ़ा था, ये तो कल ही पढ़ा था, नहीं ये बन रहा है, अब बताओ क्या होगा, एग्जाम में क्या करेंगे। ऐसी चीजों को छोड़ो। नहीं बन रहा है, ओके, क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। जब नहीं बनेगा या बाद में समय बनेगा तो देखेंगे, ठीक है, और नहीं बनेगा तो बाद में लिखेंगे ताकि इंप्रेशन खराब ना हो, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओ, लेकिन वहां पर फंसना नहीं है किसी भी चीज को, या स्टक होना नहीं है वहां कि भैया फंसे, आप सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। इस चीज को छोड़ो, जितना आ रहा है उतना करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या होगे, किसी भी नकारात्मकता के चक्र में नहीं फंसोगे। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, संयम और धैर्य से काम लेना है। देखो होता क्या है, कहा जाता है कि आपको कितने घंटे मिलने वाले हैं, 3 घंटे। कितने? 3 घंटे, ठीक है। पर 3 घंटे मिलते नहीं बेटा, इस चीज को समझो। क्यों कह रहा हूं, 10 मिनट के आसपास तो आपको एंट्री कराने में लग जाते हैं, ये फिक्स है। जब पहले दिन आप एग्जाम करने देने जाएंगे तो 10 मिनट जो है वो आपको एंट्री के अंदर लग जाते हैं, आपका कॉपी वॉपी बटेगा, उन सारी चीजों में 10 मिनट आपका चला जाता है, ठीक है। अब बचे 2 घंटे 50 मिनट। इस 2 घंटे 50 मिनट में टीचर आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपकी कॉपी में साइन करेगा, ठीक है, और फिर निकालने का भी 10 मिनट जल्दी का प्रयास करेगा कि जल्दी से जल्दी बच्चा अपना एग्जाम कर ले। तो अब इस 3 घंटे के पीरियड में आपके 20 मिनट तो यहीं से माइनस हो गए, आपकी एंट्री का, और आपके जो इन्विजिलेटर होगा आपका कॉपी पे साइन वगैरह करेगा उसका 10 मिनट चला गया, ठीक है। अब 2 घंटे 40 मिनट हैं आपके पास, पूरा पेपर करना है। क्या करना है? पूरा पेपर करना है, और 20 मिनट सेफ लेकर चलना है। क्या करना है? 20 मिनट सेफ लेकर चलना है कि आपने जो भी आंसर MCQ टिक लगाए हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से वापस रीचेक कर सके कि हमने भाई जो लगाया है वो सही टिक लगाया था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज के लिए क्या करना है, धैर्य बना के रखना है। एकदम बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी है कि अरे बिल्कुल टाइम निकलने वाला लिख दे, ऐसा नहीं। धैर्य से, आराम से, सोचते समझते लिखना है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, कल्पना से बचना है। ना ये देखकर ये सोचो कि भाई पेपर देने जा रहे हो तो ना ये सोचो कि कल के दिन हम कलेक्टर बन जाएंगे तब क्या करेंगे, और ना ये सोचो कि यार भाई पढ़ा नहीं है पेपर कैसे जाएगा। ना आज में जियो ना कल में जियो, कल्पनाओं को छोड़ो, वर्तमान को देखो कि वर्तमान में क्या किया जा सकता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा काम है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके साथ, ये दूसरा फेज है उस चीज का, कि जब भी आप जो है ना एग्जाम देने जाएं, अब बात करते हैं पेपर संबंधी कौन कौन सी विषय है या पेपर संबंधी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी चर्चा जरूर हम करेंगे।
तो भैया यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जब आपके हाथ में एग्जाम पेपर आ जाए तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। पहली चीज, एग्जाम हॉल में तो बैठे ही हैं, सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, तो सारे एक बार जब पेपर दिया जाता है तो आराम से बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ लो सारी चीजों को कि भाई क्या क्या हमें दिया गया है, क्या क्या जो चीजें हमें करनी है यहाँ पर, ठीक है। और जिन सवालों के जवाब आपको आते हैं, ठीक है, सारे सवालों के जो जवाब है वो साफ सुथरे अक्षरों में लिख दो, ठीक है। ये वाला फंडा जो है ना हिंदी में विशेष महत्व देता है, क्योंकि हिंदी में हर चीज बच्चे को आती है, ठीक है। तो अब उसके नंबर या इवेल्युएशन का मेथड क्या हो, तो केवल वही मेथड रह जाता है कि भैया कहीं वर्तनी में तो गलती नहीं है, मतलब स्पेलिंग्स जो हैं, जैसे लिखना था चिंता और तुमने लिख दिया चिता, तो यहाँ नंबर कट जाएगा, वर्तनी की गलती नहीं होना चाहिए। हैंड राइटिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो कम से कम ऐसा लिखने का प्रयास करें कि दूसरा बहुत ज़्यादा मेहनत करके समझे, ठीक है। उससे अच्छा बहुत सरलता से समझ जाए। कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी अगर हैंड राइटिंग नहीं है तो बहुत साफ इस तरीके से लिखें कि सरलता से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, अगर कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, कोई सवाल बना रहे हो नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वहीं स्टक नहीं होना, फंसना नहीं। ये बात मैंने पहले भी कही थी और ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 100 में से 70 इसी चीज में फंस जाते हैं कि भाई हम पे इसका जवाब नहीं आ रहा, हम आगे कैसे बढ़े। नहीं आ रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है क्रमानुसार सवाल बनाने की कोशिश भी ना करें। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई जो चीज नहीं आ रही है सो नहीं आ रही, ठीक है। अब उसके चक्कर में नहीं फंसना कि पहले के बाद दूसरा ही करना है, दूसरा छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये था बेटा पेपर के अंदर की बात कि जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो या प्रश्न पत्र आपके हाथ में हो तब कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या किस स्टाइल से हमें उस चीज को डील करना चाहिए। बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है समय, या समय का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो समय का बेटा बहुत विशेष महत्व रहता है। 3 घंटे एग्जाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, कैसे चीजों को डील करना है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। पहली चीज तो यह परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे, ठीक है। यानी कि कम से कम 20 मिनट पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। कितने मिनट पहले, 20 मिनट पहले, ठीक है। 20 मिनट पहले जो है वो आपको पहुंच जाना चाहिए परीक्षा केंद्र पर, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना है कि भाई घर से भी टाइम से निकलोगे तब तो पहुंच पाओगे, तो घर से टाइम से निकलो, ठीक है। और हर प्रश्न को हल करने का समय निश्चित कर लेना चाहिए। ये काम जो है वो पेपर में नहीं होता है, ठीक है। इस काम के लिए प्रैक्टिस शुरू से ही करनी पड़ती है। जब आप जो है ना पढ़ रहे होते हैं उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, और जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करने लगते हैं वहीं से आपको कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए, कोशिश जो है वो शुरू कर देनी चाहिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न कब करने हैं, कितने समय में एक लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाना चाहिए, एमसीक्यू को सॉल्व करने में कितने मिनट लगने चाहिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे हल करेंगे, निबंध लिखने में कितने मिनट लगने चाहिए। इन सारी चीजों की जो गणना है या जो कैलकुलेशन है वो आपकी पहले ही हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हम फंस रहे हैं कि भाई ये प्रश्न नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं। हर चीज़ का एक फिक्स टाइम लेके चलिए और उस फिक्स टाइम को एक्यूरेट बनाने की कोशिश करिए, और वहां से आपकी सारी चीज़ें हल हो भी जाएंगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस बेटा करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले वह प्रश्न हल करें जो आपको आते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो हमेशा हर आदमी इस्तेमाल करता है, ठीक है, कि जो चीज हमारे पास है और अच्छी है पहले हम वो दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए पहले वो चीजें बताएं या पहले वो प्रश्न हल करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो क्या होगा, आहा हा, चलो बढ़िया है, बच्चा मेहनत किया है, पढ़ता है। फिर एक आध दो प्रश्न गलत भी हो जाते हैं तो चलो ठीक है, बच्चा घबरा गया होगा, एक आध नंबर दे ही देते हैं। ऐसे करके टीचर आपको थोड़ा बहुत नंबर दे ही देगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो प्रश्न आते हैं उनको विधिवत हल करें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर देखो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, जो सवाल ना आ रहा है उनको छोड़कर आगे बढ़े। एक चीज और बेटा मैं आपसे कहूंगा जो यहां पर नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है, जब मैं एग्जाम दिया करता था तब मैं यही करता था कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, ठीक है, और जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो वहां से चुपचाप स्किप कर जाइए, ठीक है, वहां से आप चल दीजिए। क्यों, जितना समय जो है आप बातचीत करने में लोगों से लगाएंगे, अपने मित्रों से, अरे ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन कैसा है, उतने समय घर जाके आराम कर सकते हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एक तो एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि भाई मान के चलो, भगवान ना करे, अगर कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे आ गए या कोई क्वेश्चन नहीं बना तो मन में हीन भावना ना आए कि यार मेरे पे नहीं बना। इस तरीके से भी हम अपना
जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी रक्षा कर सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है बेटा, जो बहुत शानदार चीज है, जब आपके एग्जाम हो ना, तो कम से कम 5 मिनट ध्यान करें, कम से कम। ठीक है, चाहे ध्यान किसी भी फॉर्म में करें आप, अनुलोम विलोम वाले फॉर्म में यानी कि योग प्राणायाम कर लें। ठीक है, या फिर शांत एक कमरे में आंख बंद करके बैठे रहें, सोचते रहें। ठीक है, और सोचना क्या है कि मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है, मैं सारी चीजें अच्छी कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से चीजों को करते रहना है। और ये प्रैक्टिस अगर आप लगातार 10-15 दिन कर लेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके सोचने समझने में और आपके व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन आएगा। तो बेटा ये कुछ बातें थी जो परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा की तैयारी से महत्वपूर्ण थी। इसके साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। और यदि आपको कोई समस्या है, कोई ऐसी बात है जो परीक्षा को लेकर आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं पर पूछ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछिएगा। हर समस्या का विधिवत और अच्छा खासा समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।